हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है और आपको ये किस तरह से पहचानना है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसा कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था हमारा 657 का, इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 528 का, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया 452 का, फिर स्टॉक ने लो बनाया 447 रुपए का। अभी अगर आप देखेंगे तो नया लो बनाते जा रहा है, तो हमें एक तो वेट करना है। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना है, अगर आपने नई एंट्री ले रखी है या फिर आपने एंट्री का सोच रहे हैं तो आप एटलीस्ट इस लेवल का वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो और भी स्टॉक में गिरावट आएगी। अब दोस्तों, स्टॉक जब भी अपने हाई पर जाता है तो स्टॉक में एक इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वही कैंडल बनी हुई है। तो जब भी स्टॉक अपने हाई के पास में आता है, पुराने लेवल्स के पास आता है, तो इस तरह की स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनती है और फिर स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा हाई बनाया और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी। फिर दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो हाई था यहाँ ऊपर था, फिर स्टॉक का हाई नीचे बना, फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना, फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना और फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना। और अब अगर 2 दिन की कैंडल की हम बात करते हैं तो कैंडल हमारी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी। पर आज स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, कैंडल भी रेड बनाई, कैंडल ने क्लोजिंग भी लो के पास दी और जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरते हुए नीचे आया। अब स्टॉक में ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर इसी तरह से फिर से रेड कैंडल बनते हुए जाती है तो इस कैंडल के लो तक जरूर जाएगी और इसको ब्रेक कर देती है तो स्टॉक और नीचे चला जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इंट्राडे के सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ। तो ये आपका पहला स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है और यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर चला भी जाता है तो आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेकर के चलना है। ये जो हमारा पुराना हाई बना है 485-86 का, ये आप छोटा टारगेट लेकर के चलिएगा और दूसरा टारगेट आप 505 रुपए का लेकर के चलिएगा। ये ही दो छोटे से अभी फिलहाल टारगेट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो टारगेट बताने की कोई उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि अगर ये वीडियो हमारा पुराना हो जाता है और स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर आपके टारगेट काम आएंगे। फिर स्टॉक में इस कैंडल के लो का अपना टारगेट रखिएगा जो 528 का है। अब हम बात करेंगे स्टॉक में सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल हम यहाँ पर वीकली चार्ट से तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चले। तो ये देखिएगा वीकली चार्ट आ चुका है और वीकली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक हमारा कहां पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में ये जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है ये 416 रुपए का है पहला। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा 400 रुपए के आसपास का, यानी कि 390 का अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। तो ये दो लेवल हो चुके हैं। एक तो हमारा हो गया 416 रुपए का, दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बन गया यहाँ पर ये वाला जो 390 का है और उसके बाद का लेवल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बना हुआ है 358 रुपए के आसपास का। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, स्टॉक नीचे जा रहा है और आप देखिएगा हमारा वीकली जो चार्ट है वो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन तो दे रहा था, पर ये वीक हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है इस वीक में। तो ये जो रेंज थी ये स्टॉक में हमें नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है और अब स्टॉक हमारे इस लेवल को भी वीकली बेसिस पे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा लगातार रेड कैंडल बन रही थी वीक में भी और लो बनते आ रहा था, तो हमें वेट करना था। अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हैमर बनी थी वही हमारी यहाँ पर हैमर तो बनी पर इसने स्टॉक को ऊपर नहीं ब्रेकआउट दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि स्टॉक में अब फिर से रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी ना करें, स्टॉक का ट्रेंड डाउन है तो आपको बिल्कुल भी इस स्टॉक में नई फ्रेश एंट्री ना करना है, ना ही इस स्टॉक में एवरेज करना है। ये वीडियो वैसे भी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।